मैं पिछले कुछ सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लेकिन हाल ही में मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में एक ट्रेडर की जो सबसे बड़ी समस्या है, वो उसकी स्ट्रैटेजी या विन रेशियो नहीं, बल्कि उसका डिसिप्लिन होता है। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक वेलकमिंग यू ऑल टू माय चैनल द डिसिप्लिन ट्रेडर। ईयर 2021 सेकेंड लॉकडाउन के बाद मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था, तो उसने मेरे को मार्केट से इंट्रोड्यूस कराया। उसने बताया कि ऐसा करके कुछ है, पैसा कमाया जाता है ऐसे, मतलब वो बताता था कि वो बना रहा है वैसे। तो मेरे को बाद में जो पता चला था कि वो किसी सोनम नाम की लड़की से क्वालिटी वगैरह लेता था। अब शायद उस टाइम टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों में से किसी एक पे उसका आता था सिग्नल, तो वो वहाँ से क्वालिटी वगैरह लिया करता था और वो जो है मेरे को देता था। तो उस तक करके मेरे को 1-2 दिन तो स्टार्टिंग के प्रॉफिट हुए। तो ऐसे करते-करते मेरे को लगा ठीक है भाई, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बढ़िया रहेगा। मैंने उस समय उसमें ₹25,000 के आस-पास मेरा जो फर्स्ट डिपॉज़िट हुआ करता था, मैंने किया था। तो उसको मैं एंजल वन में मैंने अपना पहला डीमैट अकाउंट खोला था। सो उस डीमैट अकाउंट में जो मैंने फंड ऐड किया था, वो वहाँ से 1-2 दिन तो प्रॉफ़िट हुआ। बट एक टाइम एक्सपायरी थी, उस दिन उससे 1 दिन पहले उसने मेरे को एक पोज़ीशन ऐड करने को बोला और उस पोज़ीशन को बाय करने के बाद मैं मेरे ख्याल से मैंने 2 लॉट बाय किए थे और उसके बाद उसको एवरेज करवाया उसने। एवरेज करवाते-करवाते वो पोज़ीशन काफ़ी बड़ी हो चुकी थी एंड मार्केट जो है उस दिन काफ़ी वॉलेटाइल था। ये चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि क्या चल रहा था इंडेक्स किस टाइप टाइप से उस टाइम। बट अगर मैं उस टाइम के हिसाब से सोचूँ तो उस टाइम मेरे को कुछ भी पता नहीं था प्रीमियम्स क्यों नीचे जा रहे हैं और किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। सो ऐसे करते-करते उस पोज़ीशन को फिर हमने ओवरनाइट होल्ड किया एंड अगले दिन एक्सपायरी थी, तो बेसिकली वो ज़ीरो ही आया था क्योंकि मैं करीब 700-800 पॉइंट जो है नीचे था सेंसेक्स में उस समय। आउट ऑफ मनी प्रीमियम हो चुका था। सो बेसिकली वो ज़ीरो हो गया था बिल्कुल। तो उस दिन एक काफ़ी बड़ा झटका लगा मेरे को। वो तो काफ़ी प्रॉफ़िट में था उस टाइम, तो पहले से उसने प्रॉफ़िट बना लिए थे कुछ, तो उसको उतना फ़ील नहीं हुआ। बट हाँ, मेरे को काफ़ी बुरा लगा था। बट वही है कि ऐसा दलदल था, इसमें फँस चुके थे हम। तो उसके बाद फिर मेरे को रिकवर करने का आया भाई मन में, तो मैंने फिर उसमें ₹60,000 डिपॉज़िट किए थे। मैंने सोचा बड़ा पैसा डालता हूँ, थोड़ा-थोड़ा करके रिकवर कर लूँगा। बट वही है, फिर धीरे-धीरे एट द एंड वो भी सारा ज़ीरो हो गया। बट वो खुद से ही किया मैंने ज़ीरो, लैक ऑफ नॉलेज और कुछ भी पता ही नहीं था, इस वज़ह से ये सब हुआ। फिर उसके बाद धीरे-धीरे चीज़ें आगे चलती गईं, ऐसे ही पूरा साल गुज़र गया बट कोई प्रॉफ़िट नहीं, सब सिर्फ़ लॉस-लॉस। फिर खुद को सँभाला, जैसे-तैसे चीज़ों को सीखा, समझा कैसे क्या मूव कर रहा है। शुरू में तो निफ्टी अगर बाय कर रहा हूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे थे, ऐसे करके चीज़ें की। बट हाँ, बाद में चीज़ों को डेवलप किया, समझा ऑप्शंस क्या है, कैसे मूव करते हैं। फिर धीरे-धीरे जो है आगे बढ़ा एंड कहीं न कहीं कुछ चीज़ें तब भी रह जा रही थी, जैसे एक रूल का फ़ॉलो नहीं करना, कोई एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, एक डिसिप्लिन का जो पार्ट होता है कि आप एक दिन आप कितना रिस्क ले रहे हो, आप अगेंस्ट में उसको कितना रिवॉर्ड लेके जाते हो और आप कहाँ पे क्लोज़ करते हो डे को। अगर आप लॉस लेते हो तो छोटा लेना होता है, अगर आप प्रॉफ़िट करते हो तो ठीक है भाई, अपनी भूख को आपको शांत रखना पड़ता है। बट वही चीज़ें हम कर नहीं पाते थे। लॉस ले रहे तो बहुत बड़ा उसको रिवेंज करने जा रहे हैं, बार-बार उसके चक्कर में जो है लॉसेस होते जा रहे हैं। सो ऐसे ही करते-करते चीज़ें चलती रहीं, इमोशनल होकर के रिवेंज ट्रेड किए और सिर्फ़ अकाउंट्स ही ब्लो किए। हुआ कुछ नहीं, इन चीज़ों से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। बट वो कहते हैं ना, जब आपके पास कुछ लास्ट के फंड बचे होते हैं ना, तब आपकी अकल ठिकाने आ जाती है कि हाँ, ऐसे तो नहीं चलने वाला है। डेवलप करना होगा चीज़ों को, तो वहाँ पे जो है आप लोग रूल्स बनाते हैं, डिसिप्लिन बनाते हैं, ठीक है यार, इतना ही लेके चलेंगे, इतना लॉस होता है बंद करेंगे डे को और इतना अगर प्रॉफ़िट होता है तो भी डे को बंद करना है, अपना टारगेट एक लेकर के चलना है। तो ऐसे करके जो है चीज़ें दोबारा से शुरू की और धीरे-धीरे आगे बढ़े। तो इन्हीं चीज़ों से हमें फिर एट द एंड समझ में आ जाता है कि ट्रेडिंग में अगर कुछ है, आपको पैसा बनाने में जो मदद करेगा, तो वो आपका प्रॉफ़िट नहीं, आपका डेली का प्रॉफ़िट वगैरह नहीं, आपका एक प्रोसेस होगा, आपको उस प्रोसेस को फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें समझ में आती हैं। इन सबसे जो लेसन मैंने जो सीखा है कि आपको अगर प्रॉफ़िटेबल बनना है, तो आपको प्रोसेस पे बिलीव करना होगा, क्योंकि जहाँ पे आप प्रोसेस को स्मूथली बिलीव करोगे, उस पे आप फ़ॉलो करोगे, उसके जो रूल्स आपने बनाए हैं उन चीज़ों को फ़ॉलो करोगे, तो आप बेस आराम से पैसा बना लोगे, प्रॉफ़िट अपने आप ही बनेगा। सो बेसिकली कोई फ्रेंड वगैरह नहीं है, तो जो भी मेरा थॉट रहने वाला है, मेरे जो भी डे के लॉसेस होंगे या जो भी जो है प्रॉफ़िट्स होंगे, सो उस पर जो भी मेरा थॉट होगा वो मैं शेयर कर सकूँगा आप लोगों के साथ, तो इसीलिए चैनल स्टार्ट किया है। होप और भी बेटर मैं कर पाऊँगा और आप लोगों का भी मैं कुछ हेल्प कर पाऊँगा अपने जर्नी की लेसन्स के साथ। सो आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, सो शेयर करो वीडियो को, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड इस जर्नी का पार्ट बनिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।